आज की कहानी का शीर्षक है ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। हम प्राय सुनते रहते हैं और कहते भी हैं कि ईश्वर जो करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। कहने सुनने में तो यह बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब इसका अभ्यास करने की बारी आती है तो हम बगलें झांकने लगते हैं। जब हमारे जीवन में सब अच्छा हो रहा होता है तब हम ईश्वर को धन्यवाद कहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में कुछ बुरा होने लगता है हम ईश्वर को कोसने लगते हैं। उस समय हमें लगता है कि हमें ही परीक्षा में क्यों डाला जा रहा है। दुनिया में बहुत से और भी लोग हैं, उनकी परीक्षा लो ना। उस समय हम भूल जाते हैं कि जन्म से मृत्यु तक न जाने हम कितनी परीक्षाओं से गुजरते हैं। कुछ परीक्षाओं में हम पास होते हैं और कुछ में फेल। जब तक पास न हो जाएं, तब तक परीक्षा देनी पड़ती है। बुरी घटना भी हमारे साथ इसलिए घटती है ताकि हमारे साथ कुछ अच्छा हो सके। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए हमें ईश्वर पर भरोसा करके हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक विशाल सागर में एक जहाज था जिसमें बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे थे। तभी अचानक से लहरों का वेग बढ़ गया और पानी का जहाज डूबने लगा। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए परेशान हो रहे थे। सभी लोग लाइफ बोट के जरिए अपनी अपनी जान बचाने लगे। लाइफ बोट लोगों से भर जाने की वजह से एक व्यक्ति को जगह नहीं मिली। जहाज डूब रहा था, लेकिन उनका सामान पानी में तैरने लगा, जिसकी मदद से वह व्यक्ति जैसे तैसे सागर के किनारे पर पहुंच गया। उसने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसकी जान बचा ली। कुछ देर बाद वह बेहोश हो गया था। जब उसने आंखें खोली तो खुद को सागर के किनारे एक टापू पर पाया। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वह बहुत जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि शायद कोई उसकी आवाज सुन ले, लेकिन वहां पर कोई होता तो उसकी आवाज सुनता ना। अब वह उस टापू पर बिल्कुल अकेला था, लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना था। इसलिए उसने बड़ी मेहनत से एक लकड़ी का घर बनाया और भोजन के लिए वह पेड़ पर लगे नारियल और फलों को इकट्ठा करके खाने लगा। कुछ दिनों बाद उसने समुद्र से मछली पकड़ना भी शुरू कर दिया। वह सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाकर उसमें मछलियों को पकाकर खाया करता था। इसी तरीके से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। सर्दियों का समय आ गया था, इसलिए उसके लिए लकड़ियों पर आग लगाकर खुद को गर्म रखना बहुत जरूरी हो गया था। एक बार वह लकड़ियों पर आग ताप रहा था, तभी वह देखता है कि लकड़ियां खत्म हो रही है। इसलिए वह तुरंत ही लकड़ियों को चुनने के लिए चला गया। उसके जाते ही लकड़ियों की आग उसकी झोपड़ी में फैल गई और झोपड़ी पूरी तरीके से जल गई है। जब वह व्यक्ति वापस आया तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी पूरी तरीके से जल गई है, तो वह जोर जोर से रोने लगा। वह ईश्वर को कोसने लगा कि इतनी मुश्किल से मैं इस टापू पर अपना जीवन जी रहा था। इतनी मेहनत से मैंने लकड़ी का घर बनाया था और वह भी मुझसे छीन गया। अब मेरा जीना तो यहां और भी मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति आसमान की तरफ देखकर बोला, ईश्वर, यह तूने क्या किया? क्यों मुझसे मेरी झोपड़ी छीन ली? इस तरह वह रोते रोते इतनी ठंड में ऐसे ही सो गया। जब सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने सागर के किनारे एक जहाज को खड़ा पाया और अपने आसपास कुछ पुलिस ऑफिसरों को देखा। उनको देखकर उस व्यक्ति की खुशी की सीमा ना रही। व्यक्ति बोला, आपको कैसे पता चला? मैं इस टापू में फंस गया हूं। पुलिस ऑफिसर बोला, आपने ही तो फायर सिग्नल देकर हमें यहां बुलाया है। यह सुनते ही वह व्यक्ति सोचने लगा, मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा, फिर यह यहां पर कैसे आए? उसने अपनी जली हुई झोपड़ी की तरफ देखा तो वह समझ गया, इन लोगों ने मेरी झोपड़ी जलने की घटना को फायर सिग्नल समझ लिया और यह मेरी मदद करने यहां चले आए। व्यक्ति को चुप देखकर पुलिस ऑफिसर बोला, आप किस सोच में पड़ गए हो? अब हम आ गए हैं आपको सुरक्षित यहां से ले जाने। व्यक्ति बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्ति सोचने लगा, मैं तो ईश्वर को कोस रहा था कि उसने मेरी झोपड़ी क्यों जलाई, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसी घटना के कारण मैं इस टापू से बाहर जा पाऊंगा। ईश्वर ने मेरी मेहनत देखी और उसका फल मुझे दिया। अगर मैं यह झोपड़ी नहीं बनाता तो झोपड़ी जलने की घटना भी नहीं होती और मैं यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाता। उसने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया और कहने लगा, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। यह कहानी हमें यह बताती है कि जिस चीज को हम मुसीबत समझते हैं, कभी कभी उस मुसीबत के कारण ही हमारे साथ अच्छा हो जाता है। इसलिए कभी भी बुरी परिस्थिति में ईश्वर को नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता
कि कब हमारे साथ कौन सी अच्छी घटना घट जाए। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए हमें ईश्वर पर भरोसा रखकर हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। आपको ईश्वर पर और विश्वास हो जाए, इसलिए आपको एक और कहानी सुनाती हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। किसी राजा का एक मंत्री था, उसे ईश्वर पर बहुत विश्वास था। वह हर कार्य का श्रेय ईश्वर को ही देता था। हर बात पर कहता था, ईश्वर जो करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। एक दिन उस राजा की अंगुली कट गई। राजा ने उससे अंगुली कटने पर पूछा, इसमें ईश्वर ने मेरा क्या भला किया? राजा उसकी इस बात पर चिढ़ गया और उसे बहुत क्रोध आया। तब उसने अपने मंत्री को जेल में डाल दिया। कुछ दिन बीतने पर एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहां जंगल में अपने देवता को बलि चढ़ाने के उद्देश्य से आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया। राजा की कटी हुई उस अंगुली को देखकर उसे यह कहते हुए छोड़ दिया कि इसका अंग भंग हो चुका है, इसलिए देवता को इसकी बलि नहीं दी जा सकती। उस समय राजा को यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि ईश्वर जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। अपने राज्य में वापस लौटकर उसने मंत्री को जेल से बाहर निकाला। राजा ने उससे कहा कि ईश्वर पर तुम्हारे अटूट विश्वास के कारण आज मैं अपनी कटी हुई उंगली के कारण बच गया, पर इसमें तुम्हारा क्या भला हुआ? तब मंत्री ने राजा से कहा कि मैं भी आपकी कटी हुई उंगली के कारण ही बच गया। यदि आप मुझे जेल में न डालते तो मैं भी आपके साथ जंगल में शिकार के लिए जाता। आप तो कटी हुई उंगली के कारण बच जाते और वे लोग मेरी बलि चढ़ा देते। मैं आपकी सेवा भी न कर पाता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ईश्वर जो भी करता है हमारे भले के लिए करता है। यह सचमुच ही ईश्वर का चमत्कार है, जिसे हमारी स्वार्थी बुद्धि समझ ही नहीं पाती। काल के मुंह में समाता हुआ मनुष्य भी वर्षों तक जीवित रह लेता है। वह प्रभु इतने चमत्कार दिखाता है कि उनका वर्णन भी हम नहीं कर सकते। हम उस प्रभु पर सच्चे मन से यदि विश्वास करते हैं तो वह हमारे सारे बिगड़े हुए काम बना देता है। वह तो इसी प्रतीक्षा में रहता है कि कब मनुष्य उसे सच्चे मन से याद करे और वह उसकी सहायता के लिए आगे हाथ बढ़ाए। वह जगत पिता परमात्मा ही हमारा अंतिम ठौर है। दुनिया के सभी रिश्ते नाते हमारा साथ छोड़ देते हैं, परंतु वह मालिक कभी हमें निराश नहीं करता। जो भी उसे पुकारता हुआ उसकी शरण में जाता है वह उस पर अनुग्रह करता है। हर समय वह हमारे साथ साथ चलता हुआ हमारी रक्षा करता है। इसीलिए वह जो भी हमारे लिए करता है अच्छा ही करता है। हमें उसके न्याय पर पूरा विश्वास करना चाहिए। तो दोस्तों, जीवन का हर पल हमें एक संदेश देता है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। चाहे हमारे लिए वह समय मुश्किल क्यों न हो, हमें भरोसा रखना चाहिए कि सब कुछ अच्छे भविष्य की ओर जा रहा है। चाहे हम उसे समझ पाएं या न पाएं, लेकिन आखिरी संदेश हमेशा यही है, ईश्वर की योजना में हमें विश्वास रखना चाहिए। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें। धन्यवाद। राधे राधे।